हेलो बच्चों, आई एम हियर टू टीच यू 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आई विल मेक यू easily understand the concepts of breathing and exchange of gases taking place in the human system. So let's continue. जैसे हमने पहले पढ़ा है, लाइक ऑक्सीजन जो है इसका यूटिलाइजेशन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इसलिए होता है सो दैट इट कैन ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एट्सेट्रा टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. जो भी अपने बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, ताकि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ब्रेक डाउन कर सके एंड इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2 विच इज़ हार्मफुल. एक्चुअली इट इज़ हार्मफुल बट ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शंस इट इज़ देयरफॉर एविडेंट. तो ये रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अपने बॉडी से रिलीज़ होती है एंड ऑक्सीजन जो है ये यूटिलाइज होता है. तो इससे हमें पता चलता है कि O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स. तो इससे पता चलता है ऑक्सीजन का एक कंटिन्यूस सप्लाई ज़रूरी है, क्योंकि CO2 जो है कंटिन्यूसली रिलीज़ होते जाता है अपने बॉडी से. ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 from the atmosphere and CO2 produced by the cell, ये टोटल प्रोसेस को बोलेंगे ब्रीदिंग, और कॉमनली वी कैन कॉल इट एज रेस्पिरेशन. सो प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट, यू कैन फील के मूव अप एंड डाउन हो रहा है, सो मीन्स यू आर ब्रीदिंग. सो लेट अस नो हाउ डू वी ब्रीद, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसी होती है, ये चैप्टर में हम टोटली देखेंगे. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ये अलग अलग होती है इन वेरियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स. डिपेंड करता है उनके हैबिटेट्स पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, कोलिंटरेट्स, फ्लैटवर्म्स एट्सेट्रा, इसमें एक्सचेंज गैस कैसे होती है O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन. नाउ व्हाट इज़ द टर्म सिंपल डिफ्यूजन? तो सिंपल डिफ्यूजन ऐसा होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या बोल सकते हैं वाटर, ये जो है सिंपली पास थ्रू हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी इसे कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है और ये इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होता है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस. अर्थवर्म्स जो हैं ये मॉइस्ट क्यूटिकल जो होता है उनका जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर, या इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी. Specialized vascularized structures called gills are used by most of the aquatic arthropods or molluscs, whereas vascularized bags called lungs are used by terrestrial forms of the exchange of gases, for the exchange of gases. तो फिशेस हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल फिश को गिल्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर से वो जो है ब्रीथ करता है या रेस्पायर करता है. एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हम आते हैं ह्यूमन बींग्स, हमारे पास लंग्स होते हैं एंड वी डू द रेस्पिरेशन विद दिस एंड गैसेस एक्सचेंज. अमंग वर्टिब्रेट्स, जो एनिमल्स को वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे वर्टिब्रेट्स बोलेंगे. फिशेस यूज गिल्स वेर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. एम्फीबियंस में आता है फ्रॉग जो पानी में भी रह सकता है, एक्वेटिक भी है एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल भी है. Respire through the lungs. Amphibians, like they have already given, frogs respire through their moist skin. तो इनकी जो स्किन रहता है उसमें ही एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब करने की पावर होती है पानी में जाने के बाद, एंड व्हेन दे कम आउट दे रिस्पायर बाय देयर स्किन. सो दिस इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी. तो बोलने का मतलब ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग और या एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनमें रेस्पायरेशन की पावर होती है बाय डिफरेंट मीन्स. ओके, सो वी विल स्टडी मोर इन द नेक्स्ट. टिल